हिंदुस्तान क्राइम से। बहू, नीतू। आई ससुर जी। जी बताइए। अरे बहू, तुम्हारा चचेरा भाई तो बहुत ही समझदार है। आज उसने बहुत ही अच्छी डील करवाई, मेरे पूरे 5 लाख रुपए बचा दिए। नहीं तो मैं उस डील के 15 लाख देने वाला था। देखो बहू, इसमें रुपए रखे हुए हैं, संभाल कर अलमारी में रख देना। ठीक है। हम चलते हैं मालिक, आज हमारे दोस्त की सालगिरह है। ख्याल रखना। प्रणाम मालिक। ससुर जी, आज मैंने आपका पसंदीदा खाना बनाया है। बस मैं जल्दी से इसको रख के आपके लिए अभी खाना परोस देती हूँ। बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम जो कुछ भी बनाती हो सब कुछ मुझे पसंद आता है। बस अभी आई। हाँ शर्मा जी, मेरी तरफ से कल की मीटिंग फिक्स है। और आपको तो पता ही है मैं वक्त का कितना पाबंद हूं। आप पूरा इंतजाम रखिएगा। कौन हो तुम? ये तो बहू की आवाज है। बहू, बचाओ! 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 क्या हुआ बहू? कौन तुम क्या चाहिए? देखो देखो, गोली मत चलाना। अगर पैसे चाहिए तो वो ले लो। हाँ, हमारे पास बहुत पैसे, ले लो। मेरे पास ज्वेलरी भी है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। चुप! प्लीज प्लीज प्लीज। पैसे के अलावा भी कुछ चाहिए? पैसे के अलावा और क्या चाहिए? चल बताता हूँ तुझे, बाहर चल। चल बाहर चल, बताता हूँ मुझे क्या चाहिए। तू भी चल। तू बैठ, चेयर पे बैठ। तू बांध इसे, बांध, बोला ना, बांध। नहीं बांध, वरना मार दूंगा इसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बांध रही हूँ। अच्छे से बांध। बांध दिया। क्या चाहिए तुम्हें? अब मैं तेरी बहू के साथ संबंध बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। चुप, नाटक मत कर, तो मैं तेरे ससुर को उड़ा दूंगा। प्लीज ऐसा मुझे मत करना। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो तुम मेरे ससुर जी को छोड़ दोगे? हाँ हाँ छोड़ दूंगा। चल चल, बोला ना, नहीं तो मैं अभी तेरे ससुर नहीं, यहाँ पे उड़ा दूंगा। चल चल। चल।
कौन था वो नकाबपोश? क्या उसे पहले से पता था कि घर में इतने पैसे हैं? क्या पहले से घर पर उसकी नजर थी? क्योंकि ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि जैसे ही घर में इतने पैसे आए वैसे ही वारदात हो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पिंकी सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो सावधान क्राइम से में। अगर वो नकाबपोश मात्र एक चोर था तो वो पैसे लेता और चला जाता। घर की बहू के साथ संबंध बनाने के पीछे क्या वजह थी? इस हकीकत को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा कमर में लचक आ गई थी। आओ उठो, डॉक्टर को दिखा दीजिए। नहीं नहीं, अभी मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसा करते हैं, मैं तेल से मसाज कर देता हूँ, तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ, आप मसाज करेंगे? अरे नहीं नहीं, जाने दीजिए। बहू, मैं समझ सकता हूँ तुम संकोच क्यों कर रही हो। मैं तुम्हारा ससुर हूँ, इसलिए शर्मा रही हो ना। देखो, अगर मसाज करने वाला होता तो मसाज करवा लेती। बहू, इलाज के मामले में संकोच नहीं करना चाहिए। मैं ऑयल लाकर मसाज कर दूंगा, तुम्हें आराम हो जाएगा। लाता हूँ। मालिश करके तो सिर्फ मजा ही आया था, लेकिन आनंद, अगर बहू के साथ आनंद लेना है तुझे तो कुछ और नाटक करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, कभी ये सही रहेगा। गुड। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, ये सही है। बहू, 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 क्या हुआ? क्या हुआ क्या आपको? बहुत जोर की कपकपी लग रही है। लग रहा है बहुत जोर से बुखार आने वाला है। चलिए चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती। चलिए चलिए। बहू, डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे पहले तो मैं रास्ते में ही मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मुझे करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए।
जैसे अपने गांव में हकीम लोग दिया करते हैं। क्या सोचने लगी बहू? कुछ मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि तुम हकीम हो और मरीज का इलाज कर रही हो, घर में दे रही हो। आओ आओ, मुझे घर भी तो बहू। ठंड लग रही है, गर्मी लगने लगी थोड़ी थोड़ी। कस कर पकड़ो बहू, और कस कर। हाँ बहू, बहुत आराम मिल रहा है बहू, बहुत आराम। क्या बात है अंकल, इतना अर्जेंट बुलाया मुझे? किशोर, तुमसे बहुत जरूरी काम है, और ये जो काम है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो किशोर, असल में मैं अपनी बहू के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। जब भी उसे देखता हूँ तो मेरे पूरे बदन में आग लग जाती है। तुम तो जानते हो, मेरा बेटा तो यहाँ रहता ही नहीं। मेरी बहू और मैं बस दोनों ही लोग रहते हैं। जब वो नहाकर निकलती है तो मेरे दिल में सांप लौटने लगते हैं। जब वो अंगड़ाइयाँ लेती है तो बिजलियाँ गिरती हैं। ये सब तो ठीक है अंकल, लेकिन मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ? देखो किशोर, इस काम के मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? हाँ किशोर, 1 लाख। बस तुम्हें ये करना है कि परसों रात को नकाब पहनकर मेरे घर आना है। उस वक्त मैं बहू को कुछ रुपए रखने के लिए दूंगा, उसी वक्त तुम आ जाना और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि जैसे तुम लूटपाट करने आए हो। समझे? तुम तो नकाब पहने होगे, तो तुम उससे कहना कि जो कुछ भी है निकाल दो, और उसके बाद तुम उससे कहना कि बहू तुम अपने ससुर के साथ संबंध बनाओ। लेकिन मेरी बहू मेरे साथ संबंध बनाने से इनकार कर देगी तो तुम मुझे जान से मारने की धमकी देना। फिर वो मेरी जान बचाने के लिए संबंध बनाने को तैयार हो जाएगी। बस मुझे यही तो चाहिए, बहू के साथ संबंध बन जाएगा मेरा। ये काम करना है तुम्हें। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकता, काम हो जाएगा। ओके किशोर, संभल के करना। देखो बहू, इसमें रुपए रखे हुए हैं, संभाल कर अलमारी में रख देना। अब मैं तेरी बहू के साथ संबंध बनाऊंगा। नहीं नहीं, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, आप ठीक तो है ना? बहू, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ कर देना। मेरे साथ जो हुआ हुआ ससुर जी, मगर आप ठीक हैं। इससे ज्यादा बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं है। बस आपके बेटे को ये पता नहीं होना चाहिए। नहीं बहू, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ससुर जी कहाँ चले? तूने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुझे 1 लाख रुपए किस लिए दिए थे? बोल। क्या बात? क्या हुआ किशोर? क्या बात है? अंकल, मैं आपका काम करने ही घर से निकला था।
कि अचानक रास्ते में मेरे सर पर किसी ने पीछे से वार किया और मैं बेहोश होकर गिर गया। और जब मेरी आंख खुली तो मेरे चेहरे पर नकाब था ही नहीं। कौन था वो? मेरी प्लानिंग को मैं जानता था, तुम्हें पता थी, किसी और को पता ही नहीं थी। कौन था वो? अंकल मैं भी तो यही सोच रहा हूँ तुमसे कि आखिर कौन था वो। देखिए अंकल, मैं आपके पूरे पैसे आपको वापस कर दूंगा। पैसों की परवाह नहीं है मुझे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो नकाबपोश कौन था। नीतू का ससुर आनंद की शुरुआत से ही अपनी बहू पर नजर खराब थी, क्योंकि उसका बेटा महीने में 20 दिन शहर से बाहर रहता था। उसने अपनी बहू को अपनी ओर आकर्षित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि वो ऐसे उसके नजदीक नहीं आ सकती, तब उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नकाबपोश का प्लान बनाया। लेकिन उसका ये प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया। जहां ससुर बहू के साथ संबंध बनाना चाहता था, वहां वो नकाबपोश बहू के साथ संबंध बनाकर चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो नकाबपोश था कौन? आइए देखते हैं। बेवकूफ था मेरा ससुर, मुझसे अवैध संबंध बनाना चाहता था। मुझे तो पहले से ही उसके नियत पे शक, इसीलिए पहले ही दिन से मैं यानी अपनी प्रेमी को नौकर बनाकर इस घर पे ले आई। और फिर क्या, तुमने और मैंने मिलकर हमारे ससुर पर नजर रखा, और उस दिन वो अपने दोस्त के साथ मिलके वो नकाबपोश वाला प्लान बना रहे थे, तब तुमने सब सुन लिया। क्या बेवकूफ बनाया अपने ससुर को तुमने? प्लान तो तुम्हारा ही था ना, चलो हम प्यार करें। मेरा ससुर कभी नहीं जान पाएगा वो नकाबपोश कौन था। अक्सर लोग धोखा देकर जुर्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि वो जिन्हें धोखा दे रहे हैं वो भी धोखेबाज या उनसे भी बड़े शातिर हो सकते हैं, या शायद उनसे भी ज्यादा शातिर, जैसा कि इस कहानी में हुआ।
आनंद का प्लान जो उसने नीतू के खिलाफ बनाया उसी पर उल्टा पड़ गया। जहां वो नकाबपोश की मदद से अपनी बहू नीतू के साथ संबंध बनाना चाहता था, वहीं नीतू ने अपने ही बॉयफ्रेंड को नकाबपोश बनाया और संबंध बना लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतू ने सही किया। अगर आपकी नीयत बुरी है तो अंजाम भी बुरा ही होगा। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि गुनाह के रास्ते को चुने ही ना। मैं फिर मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ इसी जगह पर। तब तक आप देखते रहिए सावधान क्राइम से। सावधान क्राइम से।